हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब ये इंग्लिश ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसका नाम क्या है? एरर एंड ओमिशंस। तो आज हम समझेंगे एरर्स क्या होते हैं, ओमिशंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के एरर हो सकते हैं, कितने टाइप्स के ओमिशंस हो सकते हैं। फिर इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एरर्स की। तो यहाँ पर लिखते हैं एरर्स और ओमिशंस में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो एरर क्या होते हैं? एरर करेक्शन, refers to the process of identifying and correcting mistakes or errors in written or spoken language। तो देखिए क्या कह रहे हैं ये कि एरर क्या होते हैं। एरर मतलब होता है कि गलतियाँ। एरर का मतलब क्या होता है? गलतियाँ, जो हम सेंटेंस में गलतियाँ कर देते हैं। एरर करेक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है एरर करेक्शन का? एरर को करेक्ट करने का मतलब गलती को सही करने का। पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है, ढूंढना होता है, और फिर करेक्ट करना होता है। पहले ढूंढेंगे तभी तो करेक्ट कर पाएंगे, हमें समझ में आएगा कि ये गलती हुई है, तो हम उस गलती को मतलब मिस्टेक या फिर एरर्स को करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस का आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द मिस्टेक्स और एरर इन रिटर्न भी हो सकती हैं, वो स्पोकन लैंग्वेज में भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये एरर्स कैसी हो सकती हैं? टेंस भी हो सकते हैं, प्रेपोजिशन, पंक्चुएशन, ये सब। अभी हम बात करते हैं ओमिशन की। ठीक है, ओमिशंस क्या होते हैं? ओमिशन मतलब क्या होता है? भूल। जो हम सेंटेंस में लिखना भूल जाते हैं कि वो वर्ड होता ही नहीं है, हमें खुद से माइंड यूज़ करके उसको ऐड करना होता है। तो इसको देखते हैं। ओमिशंस रेफर्स टू द एक्ट of leaving out something that should have been included। तो देखिए ओमिशंस क्या होते हैं? ओमिशंस होते हैं कि जो चीज़ हम लीव आउट कर देते हैं, मतलब कि हम वो लिखते ही नहीं है, बट वो शुड है, बट वो इंक्लूड होना चाहिए और सेंटेंस में वो लिखा हुआ नहीं होता, मतलब वो उसमें से गायब होता है, हमें ऐड करना होता है क्योंकि वो सेंटेंस के लिए ज़रूरी होता है। तो एरर ओमिशंस आपको पता चल गया। एरर मतलब गलतियाँ, ओमिशंस मतलब जो हम भूल जाते हैं, भूले, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं अभी टाइप्स ऑफ एरर्स की। गलतियाँ कौन कौन सी तरीके से हो सकती हैं, ठीक है। तो कैसी गलतियाँ हो सकती हैं? 4 मेन गलतियाँ होती हैं। फर्स्ट होती है सब्जेक्ट
वर्ब अग्रीमेंट एरर्स। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने चैप्टर भी पढ़ा है, तो वैसी गलतियां हो सकती हैं। इसमें क्या होता है, दीज एरर्स ओकर्स, कब होती है ये वाली एरर, व्हेन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब ऑफ अ सब्जेक्ट डू नॉट अग्री इन अ नंबर। इसकी मैं एग्जाम्पल लिखवाती रहती हूँ साथ के साथ, ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल समझ आएगा। जैसे मैंने लिखा शी प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखिए शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जब भी शी ही आता है या फिर शी आता है तो उसके साथ जो वर्ब होता है उसमें एस या फिर ईएस ऐड करते हैं, बताया था। तो यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी प्लेज फुटबॉल। तो करेक्ट सेंटेंस कैसा बनेगा, शी प्लेज फुटबॉल, ये है राइट सेंटेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेंस एरर, दूसरे तरीके का एरर कैसा हो सकता है, रिलेटेड टू टेंस। तो दीज एरर्स ओकर्स व्हेन, तो ये वाली एरर जो होते हैं कब आते हैं, टेंस ऑफ अ वर्ब ऑकर व्हेन टेंस ऑफ अ वर्ब इज नॉट यूज्ड करेक्टली, फिर आ जाएगा फुल स्टॉप। जब हम वर्ब जो होता है टेंस में उसका सही से यूज़ नहीं करते। इसका भी अगर एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे आई एम गोइंग टू द स्टोर यस्टरडे, देखिए यहाँ पे क्या है, टेंस कौन सा है, ये कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, बट यहाँ पे एंड में आके क्या हो गया, पास्ट में चेंज कर दिया। तो ऐसे थोड़ी होता है, यहाँ पे यहाँ तक ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अभी किया, अगर यहाँ पे क्या होता, आई वॉज गोइंग, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस सही था। तो इसका करेक्ट फॉर्म कैसे बनेगा सेंटेंस का, ये सेंटेंस रॉन्ग है, तो यहाँ पे आ जाएगा आई वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। तो देखिए यहाँ पे क्या चेंज आया है, एम गोइंग की जगह पे यहाँ पे वेंट आया है। ठीक है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ पे हमें टेंस के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज़ करना होता है। यहाँ पे ये तीसरे तरीके का कैसा हो सकता है, प्रेपोजिशन एरर। प्रेपोजिशन एरर कैसे हो सकते हैं, ये कब होते हैं, दीज एरर्स ऑकर व्हेन, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ऑकर्स व्हेन रॉन्ग प्रपोजिशन, मतलब गलत प्रपोजिशन यूज होती है सेंटेंस में, यूज्ड इन अ सेंटेंस, तो हमें उसको करेक्ट करना पड़ेगा जब गलत होगा। तो ऑफकोर्स एग्जाम्पल अगर इसका दूँ मैं, तो हिम वेंट टू द स्टोर, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वर्ड ही क्या आया है, हिम आया है, तो यहाँ पे हिम वेंट टू द स्टोर, सब्जेक्ट क्या है, हिम, तो ये हिम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ही वेंट टू द स्टोर, तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो अगर मैं इसका एग्जांपल देती हूँ प्रेपोजिशन एरर का, जैसे मैंने लिखा आई एम वेटिंग ऑन द बस, तो इसका मतलब क्या बना, आई एम वेटिंग ऑन द बस, कि मैं बस पर वेट कर रही हूँ, इसका मतलब क्या होता है, पर ऑन मतलब। ठीक है, बट इसका करेक्ट फॉर्म कैसे होगा, आई एम वेटिंग फॉर
द बस। तो देखिए यहाँ पे प्रपोजिशन में क्या चेंज आया है, ऑन की जगह पर क्या आया है, फॉर यूज आया है। फॉर मतलब क्या है, बस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन का है। अभी देखते हैं फोर्थ टाइप ऑफ एरर कैसा होता है। फोर्थ है प्रोनाउन एरर्स। तो ये प्रोनाउंस एरर क्या होता है, देखिए प्रोनाउन क्या होता है पता है सबको, ही, शी, इट, मतलब जो कि नाउन की जगह पर यूज होते हैं, यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन एरर कैसे होंगे, जैसे कि कब होते हैं, पहले ये देखते हैं, जब इट ऑकर्स when wrong pronoun is used in a sentence। ठीक है, तो जब wrong pronoun हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो हमारा प्रोनाउन एरर हो जाता है। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हिम वेंट टू द स्टोर। देखिए यहाँ पे क्या आया है, प्रोनाउन हिम आया है। तो ये हिम क्या होता है, होता तो प्रोनाउन है, बट यहाँ पे ये गलत आया है। एज अ सब्जेक्ट की जगह पे, नाउन की जगह पे हम हिम नहीं लगाते हैं। ठीक है, जब बिलोंगिंगनेस को शो करना होता है तब हिम का यूज़ करते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, करेक्ट फॉर्म में हिम की जगह क्या आ जाएगा, ही वेंट टू द स्टोर। तो यहाँ पे करेक्ट प्रोनाउन कौन सा आया है, ही। ठीक है, तो यहाँ पर चार तरह के एरर्स देखे हमने। एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से। देखिए सबसे पहले एरर पढ़ा था। एरर क्या होता है, जितनी भी गलतियाँ होती हैं सेंटेंस में हमें उसको आइडेंटिफाई करके करेक्ट करना होता है, तो हम एरर करेक्शन कर सकते हैं। फिर ओमिशन करेक्शन कैसे करेंगे, ओमिशन क्या होता है, जब कोई सेंटेंस में कोई चीज़ लिखना भूल जाते हैं तो वो क्या होता है, ओमिशन होता है, बट वो सेंटेंस में इंक्लूड होनी चाहिए, तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि वो ओमिशन है क्या, फिर उसको ऐड कर देते हैं सही जगह पर। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एरर। चार तरह के एरर थे। फर्स्ट था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जब हमारा सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट नहीं सही होता तो हम उसमें करेक्ट करते हैं। सेकंड क्या था, टेंस एरर, कि जब टेंस होता है, जो टेंस की जो वर्ब होती है वो सही से यूज़ नहीं होती है तो हमें उसको भी करेक्ट करना होता है। जैसे प्रेजेंट टेंस है बट यहाँ पे पास्ट है, तो पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर पास्ट ही टेंस का हम यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रेपोजिशन एरर, जब गलत प्रेपोजिशन का यूज़ होगा जैसे ऑन और फॉर के लिए, तो हमें इसके लिए क्या होता है, सारे इंग्लिश ग्रामर के जो मेन टॉपिक्स हैं उनको समझ आना चाहिए। ठीक है, फिर लास्ट एरर क्या था, प्रोनाउन एरर। प्रोनाउन पता है आपको, नाउन की जगह पर जो हम यूज़ करते हैं, तो कब आता है प्रोनाउन एरर, जब हम गलत प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं। जैसे हिम की जगह पर क्या आना चाहिए, ही यूज़ होना चाहिए था। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे टॉपिक हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओमिशंस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।